नमस्कार दोस्तों, तो हमने क्या 1 से लेकर 50 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर को हमने क्या क्या खत्म किया। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पे मिलेगा मेरे भाई? डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा आपका वर्गमूल और घनमूल देखिए आपके नीचे में शो करता होगा मोटा लेटर में, उसको टच कीजिए मेरे भाई। जैसे टच किए होंगे तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल गया होगा, लेकिन हाँ आपका है ना 1-2 को लिंक मिला होगा, तो आपको क्या करना है, मोर पर टच करना है, ठीक है। तो मोर पर जैसे टच कीजिएगा टोटल लिंक आपका खुल जाएगा। आप जो पढ़ना जो वो चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए तो आज होगा 51 नंबर। देखिए आपको क्या होना ना, फास्ट होना मेरे भाई, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फास्ट होना ही पड़ेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे वही तरीका वैसा ही तरीका बताऊँगा जो कि आपके लिए एग्जाम में भी जाइए और तुरंत जो कि एग्जाम में जाइए तो एकदम प्रश्न अच्छा से बन जाए, कोई दिक्कत का सामना करना ना पड़े, है ना, और समय से पहले बन जाए। तो देखिए ये प्रश्न दे दिया गया, देखिए रूट के अंदर देगा 6 प्लस फिर रूट के अंदर रूट 6 प्लस फिर उसके बाद रूट। तो जब भी ऐसा टर्म रहे मेरे भाई तो आप एक नोट लिख लीजिए, ठीक। देखिए जब भी वीडियो देख रहे हैं तो चलते फिरते मत देखिए, कॉपी किताब लेकर के बैठ जाइए और उसके बाद देखिए जो जो मैं बताऊँगा वो करते जाइए। तो ये जब भी रूट के अंदर रूट रहे तो आपको क्या करना है, एक ही माइंड में बात खटकना चाहिए कि जो 6 है ना इसको जो है कि 2 फाँक में तोड़ना है। क्या करना है, 2 फाँक में तोड़ना है। तो हम 6 को बोल सकते 2 गुना 3 या फिर 3 गुना 2 बोल सकते, 3 गुना 2 या 2 गुना 3। हाँ, लेकिन ऐसा फाँक करना है मेरे भाई जो कि अंतर जो है कि 1 हो, क्या हो, 1 हो अंतर। बड़ा में छोटा घटाने के बाद 1 आ जाए, ठीक है। बड़ा में छोटा घटाने के बाद 1 आ जाए। ये अंतर देखिए 6 को हम 3 गुना 2 कह सकते हैं। अंतर आया कितना मेरे भाई, 1 का आया। तो और देखिएगा ध्यान में कि प्लस प्लस जा रहा है, यदि प्लस प्लस वाला है तो प्लस हमेशा बड़ा रहता है, ये बात मैंने सेट कर लीजिए, ठीक है। तो आपका बड़ा आंसर आ जाएगा, यानी कि 3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। यही यहाँ पे यदि माइनस माइनस रहता मेरे भाई तो छोटा वाला आंसर लेते, यानी कि 2 आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप पहले क्लियर कर लीजिए। तो हमने क्या बोला, जब भी रूट के अंदर रूट प्रश्न दिया रहे और उसको हल करना है तो क्या करना है, जो भी संख्या दिया रहे उसको 2 भाग कर देना, 2 खंड कर देना। ऐसा खंड करना है जिसका अंतर क्या हो मेरे भाई, 1 हो, और प्लस में यदि दिया है रूट के अंदर रूट तो आपको क्या करना है, बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, और माइनस में दिया रहेगा तो आंसर छोटा वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया होगा आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ूँ, चलिए अब देखिए मेरे भाई 52 नंबर। अब देखिए असाइनमेंट से तो बताते नहीं है जो कि आपको सीरियल बाय अब उस टाइप का बताया, सीरीज बाय सीरीज वैसा ही 4-5 प्रश्न 10 प्रश्न 20 प्रश्न दे दूँ। ये RS अग्रवाल बुक है ना, तो एक प्रश्न इधर मिलेगा एक प्रश्न उधर मिलेगा, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं मेरे भाई, ठीक है। जैसे जैसे आते जाएगा सब बताते जाए। तो ये कहता है किसी लघुत्तम संख्या को 13,218 में जोड़ देने से यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो मेरे भाई वर्गमूल और वर्गमूल घनमूल ये एक चैप्टर है क्लास 8 में, यदि ईमानदारी से पढ़े हैं तो ये मेरे भाई क्लास 8 का क्वेश्चन है ना। क्लास 8 का क्वेश्चन क्या जोड़ दे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, जोड़ दे घटा दे, ये सब जो कि क्लास 8 में, ठीक है। तो वही है, तो 8 में भी प्रश्न वाले 5.1 ध्यान में रखना, चेक कर लीजिएगा यदि है तो। देखिए तो आपको क्या करना है, 13,218 को इस प्रकार से बाउंड्री दे देना है, ठीक है। इस प्रकार से दे दिए। अब मेरे भाई ध्यान से देखना, आप यदि पढ़े हैं तो इस प्रकार से बाउंड्री देते हुए आए होंगे, इस प्रकार से। चलिए इसी प्रकार से दे देता हूँ, ठीक है। 2-2 को का जोड़ा लगता है, ठीक है। अब 1 है, 1 से किसका वर्ग कम या 1 है, तो बोले 1 का वर्ग 1 के होता है, ठीक है। 1 का वर्ग 1 है ना। तो यहाँ भी 1 लिखेंगे, यहाँ एक नीचे में 1 लिखते, 1 जोड़ देते, ये वर्गमूल निकालने मेरे भाई, ठीक है, ध्यान में रखना। अब यहाँ तो पता है कि 1 लिखेगा तो 1 गया खत्म है, 3 2 निकलेगा। अब यहाँ पे एक बार में खिला सकते हैं, ठीक है। तो 1 गुना 21 करेंगे, ये जो 1 रखे ना तो 1 गुना 21 करेंगे तो 21 आएगा, ध्यान में रखना। वर्गमूल ऐसे बनाते हैं मेरे भाई। अब इसको क्या करना, ये वाला 1 को यहाँ पे जोड़ते हैं तो हो जाएगा 22, यहाँ पे घटाइएगा तो 1 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 डिजिट जो है ना, 2 डिजिट एक साथ उतरता है, ये बात भी ध्यान में रखना, तो 18 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो इसको देखिए 5 से खिलाने का प्रयास करता हूँ। जैसे यहाँ 5 लिखेंगे तो यहाँ 5 लिखेंगे, ये तो रीति रिवाज ही है ना। क्या रीति रिवाज है, तो 5 गुना 5 कीजिए तो 50 करिए 5 हो जाएगा। हाथ में चल के मेरे भाई 2 5 में 10 10 2 12 करिए 2 तो चलिए 1 5 में 10 1 11। देखिए बेसी खा गया ना, कितना बेसी है मेरे भाई, 7 बेसी खिला गया। तो माइनस आएगा क्योंकि इसमें माइनस लगेगा तो बड़कम माइनस लगाए, तो 1125 में 1118 के बाद बचा -7।
तो बोला क्या जोड़े, क्या कि इतना में जोड़ देने पर यह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो क्या जोड़ें, तो ये -7 है ना, आपको +7 करके आंसर देना, बस इतना सही करना। तो 7 जोड़ेंगे ना तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यानी पूर्ण वर्ग क्या आ जाएगा, ये 115 का हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें 13,008 ये 218 में जैसे 7 जोड़ेंगे तो 115 का क्या आ जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना। तो माइनस आया तो प्लस, तो ध्यान में रखना क्या, जब भी जोड़ने की बात करें तो एक बढ़ा करके यहाँ खिलाना, थोड़ा सा ज़्यादा खिलाना, और बोले कि घटाया जाए तो यहाँ पे वैसे खिलाना जैसे बनाते होता है भाग वैसे वाला। ठीक है, चलिए देखिए मेरे भाई 53 नंबर, ये आपका प्रश्न है, ध्यान में रखना। इसको पहले एक प्रश्न बारीकी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि इस टाइप का ये आप गलती से भी नहीं कर दीजिएगा कि भाई 4 है तो बाहर निकलेगा दूध 0.2 आंसर मार दीजिएगा, ऐसे नहीं होगा मेरे भाई। हाँ, इस प्रकार से रहता है 0.04, तब आप कह सकते हैं ये दशमलव डिलीट होगा तो 100 आएगा, 4 का बाद 2 आएगा, 100 के बाद 10 आएगा, तब भाग देंगे तो 0.2 आएगा। यहाँ पे बाहर नहीं निकलेगा ये, क्यों, क्योंकि रूट के अंदर जब भी मेरे भाई दशमलव के बाद विषम संख्या है, जैसे 4 1 नंबर पे, एक आपका विषम संख्या है, उसी प्रकार से मेरे भाई यदि यहाँ पे आ जाता है 3 5 आ जाता है तो रोज गिनते 1 2 3, यानी 3 गो दशमलव का 3 डिजिट है, 3 विषम संख्या, तो उसका वर्गमूल बाहर नहीं आएगा। ठीक है, उस स्थिति में आपको बाहर निकालना है, आंसर लाना है, तो किस प्रकार से लाएंगे तो मेरे भाई उसके लिए मैं आपको बतलाता हूँ। तो सबसे ज़्यादा अगर हाँ बेसिक मेथड से बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इसको मैं जहाँ तक मेरा प्रयास है इसको जो कि आपको जो कि सरल लैंग्वेज में बनाने का प्रयास करूँगा और बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में जो कि बनाने का प्रयास करूँगा मेरे भाई। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट भी इसका बताते जाऊँगा, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए, उसके बाद मैं तो दूंगा ही डायरेक्ट। ठीक है, तो एक सवाल अच्छा समझिए, इस पर आधारित बहुत सारा सवाल आपको इसमें मिलेगा। तो 0.4 है। ठीक है, तो हम बोले यदि 4 को डिलीट करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, हमें मेरे भाई एक बात का ध्यान रखना, एक बात का ख्याल रखना है कि नीचे में जो भी आएगा ना उसको बाहर निकालना है। तो बोलेगा सर जी अगर यहाँ एगो 10 रहता हो, 10 से मल्टीपल हो जाता तो 100 का बाहर रूट कर 10 आ जाता। बिल्कुल मेरे भाई आपने बिल्कुल आपने सही सुना। ठीक है, तो 10 रह जाता तो 100 बाहर आ जाता, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाता है 100 आ जाता है तो 100 का 10 बाहर आ जाता। तो मेरे भाई ये बैलेंस अभी गड़बड़ा जाएगा, 10 देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो आपको करना क्या, ऊपर में भी 10 से मल्टीपल कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है, 10 से ऊपर में भी मल्टीपल कर देना है। अब मेरे भाई जैसे 10 से मल्टीपल किए तो हो जाएगा आपका रूट अंदर 40 और 10 गुना 10 100, 100 का बाहर आ जाता है 10, यानी रूट अंदर 40/10, इस प्रकार से आएगा। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ, यानी कि रूट अंदर 40/10 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझिए मेरे भाई, फिर मैं डायरेक्ट करूँगा। अब मेरे भाई ये जो रूट के अंदर है ना, इसके आसपास में ऐसा वर्गमूल खोजना, ऐसा चीज़ खोजना जो ऐसा वर्गमूल हो जाए जो कि पूर्ण वर्ग हो, वो बाहर निकल जाए। तो हम कहेंगे मेरे भाई कि 36 + 40 यदि बोल दूँ, क्योंकि 36 का वर्गमूल ये 6 आता है, ये पता होना चाहिए, 36 का 6 आता है ना। तो 36 + 4 कहेंगे तो भी 40 आएगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप कहिएगा सर जी हम यदि 49 - 9 का दूँ तो भी 40 आएगा। बिल्कुल मेरे भाई, 49 - 9 की जगह 40 आएगा, 49 का बाहर 7 आएगा, पूर्ण वर्ग है ना, वर्गमूल बाहर आएगा। लेकिन माइनस में थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जब प्रोसेस बढ़ेंगे तो वहाँ पे घटाना पड़ेगा जो कि वहाँ पे तकलीफ देगा। इसलिए आपको जो है ना मेरे भाई, आपको जो कि मिनिमम हमेशा प्रयास करना है कि प्लस में आ जाए तो बहुत बेहतरीन वाली बात है। ठीक है, तो आप प्लस में रखने का प्रयास कीजिएगा। तो हम इसको कह सकते, अगर कोई स्टूडेंट बोल दे 38 + 2 का दूँ तो मेरे भाई 38 आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, 38 का वर्गमूल बाहर नहीं आएगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हमें वही चीज़ लेना है जिसका बाहर है, जिसका वर्गमूल होता हो। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। तो 36 + 4 कह सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट को समझिए अच्छा से। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख लिया, ये 10 है, इसको हम कह सकते हैं रूट अंदर 36 + 4 बोल सकते हैं बटा 10, ये बोल सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे भाई 36 का बाहर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे लॉजिक बताता हूँ। अब ये 36 का बाहर आ जाता है 6, कितना आ जाएगा 6 प्लस तो प्लस 4 तो 4। अब यहाँ बट्टे का साइन देना है। ठीक है, यहाँ बट्टे का साइन देना है, और ये 6 जो है ना इसको अपने मन से
अपने मन से 2 से मल्टीपल कर देना और उसको भाग दे देना। ये जो 4 आया 2 से मल्टीपल दे करके भाग दे देना। क्या कर देना? भाग दे देना। ठीक है, अगर यहाँ पे अब भाग देते हैं तो पहले भाग दे देता हूँ। 4 का 4 4 12 है। अब इसको देंगे तो 0.333 इस प्रकार से जाएगी। ये 3 से 1 में भाग देंगे 0.33 जाएगा। अब ये जोड़िए 6 है तो मेरे भाई जोड़िएगा तो 6.33 आएगा। लेकिन 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 एगो 10 नीचे में बचा है, तो दशमलव के बाद 2 डिजिट गया है और एक 10 से भाग लग जाएगा तो दशमलव के बाद 3 डिजिट आना चाहिए। तो मैं तो 3 डिजिट आएगा मेरे भाई, तो ये 6 है पा चले, यानी इस प्रकार से रिजल्ट आएगा 0.633। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि दशमलव के बाद एक डिजिट मिल गया तो काफ़ी है। 2 डिजिट दूसरा का नहीं मिलेगा चलेगा, तीसरा का नहीं मिलेगा चलेगा, तो माइंड में सेट कर लेना। तो आपका ये वाला राइट आंसर डी आ गया। ठीक है, अब मेरे भाई आपको क्या करना है ना, डायरेक्ट करने का प्रयास करना है। ये तो हमने बता दिया प्रोसेस, हालांकि उसमें भी अब इसमें भी कटौती करेंगे। कटौती क्या, ध्यान से देखना। अच्छा ये दशमलव है ना, तो आपका ए देखिए, ए जब भी रूट के अंदर एक चीज़ और मैं सीक्रेट बताता हूँ विषम संख्या वाला। ठीक है, थोड़ा सा नोट करके लिख लीजिए। जब भी 1 आए दशमलव के बाद 1 डिजिट तो नीचे में आएगा 10। दशमलव सम डिजिट टूटेगा 1 के बाद विषम संख्या 3 तो नीचे में आएगा 100। 5 दशमलव के बाद 5 डिजिट चल जाए कुछ भी आ जाए नीचे में आएगा 1000। लेकिन ऊपर में हमेशा एगो 0 ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो 4 था, ऊपर में 0/10 कर दिया। 1 डिजिट था, नीचे में 10 कर दिया। अगर वो यहाँ पे इस प्रकार से रहता 0 दशमलव मान लेते 0.6 ये 0 दशमलव हम ये रहता 064 सपोर्टेड ये वाला रहता, तो 3 डिजिट है, नीचे में रहता रहेगा 100 और ये 4 है तो ऊपर में 1 0 हमेशा रहेगा। जैसे 4 है तो 1 0 आया, यहाँ भी 1 0 आपको देना अपने मन से। ठीक है, और बाकी बात ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 1 डिजिट है तो 4 को 40 बना दीजिए, नीचे में वो 10 रहेगा, ई रूट के अंदर लिख लीजिए। अब आपको ये भी नहीं लिखना है, अगर लिख रहे हैं पहली बार है तो लिखिए। आपको डायरेक्ट इसको बोलना है 36 + 4, 36 का बाद 6 आया + 4, 4 ऊपर में लिखे और ये जो 6 इस पर यहाँ पे आया इसी को 2 से मल्टीपल कर दीजिए, तो 6 दूना 12 हो गया। 12 से डिवाइड कर दीजिए, 4 1 4 4 3 12, इसको भाग 0.33 आया। दशमलव के बाद 2 डिजिट है, 1 0 आएगा तो दशमलव के बाद 3 डिजिट चाहिए, तो ये 6 यहाँ पे आया 633 और यहाँ पिछवाड़ा में दशमलव लगा दे, दशमलव 633 यानी 3 डिजिट आ गया। फटाक से आंसर बोल दिया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए मेरे भाई आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। तो देखिए 54 नंबर प्रश्न अब आप खुद कर लीजिए। देखिए यहाँ पर फटाफट दशमलव के बाद 3 डिजिट है तो नीचे में 0 आएगा 2 को। ठीक है, कहता है 2 को आएगा। यदि आप विस्तार से बनाना चाहते हैं थोड़ा सा 0.064 है तो बोलिएगा दशमलव डिलीट करेंगे तो यहाँ पे कहता है 3 0 आएगा तो 1 तो हम बोले कि बाहर ही नीचे वाला हालत में निकाला तो 10 से मल्टीपल होगा ऊपर नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 64 पर 1 0 आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 4 0, ये रूट के अंदर रहेगा तो 4 0 का 2 0 बाहर निकलेगा ना। तो अब इतना नहीं ना करना, डायरेक्ट देखिए 64 है रूट के अंदर 640 हो जाएगा, 1 0 अपने आप आ जाएगा। दशमलव के बाद 3 डिजिट है तो यानी 2 0 1 आ जाएगा बाहर, यानी जितने 2 0 3 को है तो 2 0 आ गया। ठीक है, ध्यान में रखना। अब देखिए 640 से आसपास का वर्ग खोजना है, प्लस में आ जाए अच्छी बात है। तो 640 से आप कहिएगा सर जी 25 का वर्ग हम जानते हैं कि 625 होता है। बिल्कुल मेरे भाई 25 लिख दीजिए, 25 का वर्ग आपको पता है कि सर जी 625 होता है। मेरे भाई एक बात कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, वर्गमूल वर्ग वाला चैप्टर याद करें तो 35 तक का वर्गमूल वर्ग याद रख लीजिए। ठीक है, 35 तक का आपके लिए जो कि सवाल बहुत ईजी हो जाएगा, बाकी बात शॉर्ट में बनता है वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो 625 अब इन दोनों के बीच का अंतर कीजिए तो 625 और 640 के बीच का डिफरेंस कितना का बोलेगा कि सर जी ये 15 का, तो 15 जोड़ना पड़ेगा ना, तो ये 25 में से 15 जोड़ना है। क्या करना है, 25 में 15 जोड़ना है। ठीक है, ये 625 25 का वर्ग हुआ, ये 625 कम लिए 625 में 15 जोड़ रहे हैं तो प्लस वाला आएगा। बेसी लेते तो घटाते, तो यहाँ पे जो अभी हम यहाँ पे जैसे हमने अभी बोला घटाने वाला भी सिस्टम यहाँ पे थोड़ा सा समझिए। तब ये 25 जो आया 25 को क्या करना, डबल कर देना, 2 से गुना कर देना तो हो जाएगा 50। अब भाग दे दीजिए, 5 से 5 = 15, 5 से दीजिएगा 10 बार में जाएगा तो यानी 0.3 आएगा। अब देखिए ध्यान से, दशमलव के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 0 है तो दशमलव के बाद 1 डिजिट ये और 2 डिजिट ये, टोटल 3 डिजिट आना चाहिए। आपका ये 25 है
और ये 3 है, 3 डिजिट आएगा तो ये दशमलव इस प्रकार इस यहाँ पे आएगा। तो जोड़ था तभी ना जोड़ दिए, घटा रहता तो 25 में इतना घट जाता जो भी आता, तो है ना यहाँ पे जो भी रहता उससे ऊपर लेते तो उसमें से एक घट जाता है साइड का, तो थोड़ा सा तितम्मा पड़ता। इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लेके बोला कि भाई यहाँ पे दशमलव के बाद 1 डिजिट है और 2 डिजिट फिर से भाग लगेगा 100 से, तो टोटल 3 डिजिट हो जाएगा दशमलव के बाद। तो ये कि यहाँ है और 2 25 यहाँ है, टोटल 25 और ये 3 मिल करके 3 डिजिट हो जाता है। तो पीछे से गिने 1 2 3 यानी दशमलव के बाद 3 डिजिट, तो 0.253 तो 253 यानी कि ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बोलिए कोई डाउट है, कोई कंफ्यूज है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। ये देखिए दशमलव के बाद देखिए 3 डिजिट है। ठीक है, तो ये विषम संख्या है तो इसको भी वैसे बनाना है। ठीक है, तो आप कहा दीजिएगा, आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा 90/100 बोल सकते, ये तो बोल सकते क्योंकि हमने पहले बोला 1 जीरो ऊपर में हमेशा रहेगा, 3 डिजिट है, 2 100 बाहर में आएगा। ठीक है, तो अब 90 को बोलिए किसका वर्ग है इसके आसपास, तो बोलिएगा 9 का वर्ग होता है 81, 9 का वर्ग होता है 81। ठीक है, तो 81 कम खिलाएं, 81 में कितना जोड़ेंगे 90 होगा, बोलेगा सर जी 9 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये 9 जो जोड़ रहे हैं 9, कोई दिक्कत नहीं, हो गया कम। तो अब ये वाला 9 को क्या कीजिए 2 से अपने मन से गुना कीजिए और नीचे में लिख दीजिए, 9 दूना कितना होगा 18 हो जाएगा, भाग दीजिए 9 1 9 9 दूना 18। अब 1/2 का मतलब आज 0.5 भाग दीजिएगा था ना, अब 9.5 आया, लेकिन यहाँ 100 से भाग लगेगा यानी दशमलव के बाद 1 डिजिट आएगा, इसको जोड़िएगा तो 9.5 आएगा, लेकिन आपको तो यहाँ 2 डिजिट है, दशमलव के बाद 2 डिजिट जाना चाहिए, ये 2 और 1 3, तो ठीक है, तो 9 तो हम लिखें 9 5, ये 2 डिजिट हुआ, 1 जीरो आगे हम लगा दीजिए, यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, दशमलव 095 टोटल 3 डिजिट कर दिए, क्योंकि 100 है इससे भाग लगेगा तो 1 डिजिट पहले आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 9.5 आएगा, फिर 100 से भाग लगेगा तो ये उठ करके इधर आ जाएगा, यानी 0.095 देखिए यहाँ पे 4 है, हमने बोला 1 डिजिट भी मिल गया तो काफ़ी है, ध्यान में रखना, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आता होगा। यहाँ पे देखिए वही है, तो आपको क्या करना वही करना, 90 बना देना, ऊपर में 1 जीरो अपने मन से देना आपको। ठीक है, और नीचे में तो आपका 1 है तो 10 आएगा नीचे। ठीक है, अब फिर से वही कीजिएगा, 9 का वर्ग 81 प्लस 9 है ना, 9 है, अब ये 9 को 2 से मल्टीपल कीजिएगा तो 18 है, फिर 9 1 9 9 दूना 18 आएगा, फिर 0.5 आएगा, जोड़ेगा 9.5 आएगा, तो यहाँ दशमलव के बाद 1 डिजिट, यहाँ 1 जीरो और आ जाएगा, तो 10 1 डिजिट और भाग आएगा, 1 डिजिट 10 से और भाग लगेगा तो दशमलव का 2 डिजिट आएगा, ये 9.5 था, अब ये पॉइंट यहाँ से उड़ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आएगा, तभी तो दशमलव का 2 डिजिट है, तो दशमलव 95, तो दशमलव 95 यानी 9 आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी आ गया। हमने बोला 1 भी मिल जाएगा सही होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तो 56 का राइट आंसर सी हो जाएगा। बोलिए किसी को डाउट है मेरे भाई? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए 57 नंबर भी वही है। ठीक है, दशमलव के बाद 3 डिजिट है, आप 1 जीरो तब अपने मन से लगा ही सकते, 1 2 1 पे 1 जीरो लगा लीजिए। ठीक है, अब बटे 3 गो है तो 100 नीचे मिलेगा। अब 1210 वर्ग खोजना है, किसका वर्गमूल है, 1210 से नज़दीक वाला किसका वर्ग, इसलिए हमने बोला कम से कम 35 तक का वर्गमूल याद रखें ताकि आप अटैक कर सकें। अब अंदाजी टक्कर मारिएगा, अच्छा मेरे पास अंदाजी टक्कर, अच्छा 35 का हमने बोला 35 तक का वर्ग, अच्छा अंदाजी टक्कर मान लेते हैं 35 से माने, तो जिसके वर्ग अंत में 5 है तो हमने बोला था 25 लिख लीजिए, 3 को 3 बार नहीं पढ़ के ज़्यादा बार पढ़े 4 बार पढ़े, 3 चौक 12 नहीं 1225 आ जाता है मेरे भाई, तो 1225 से और 1210 आस पास में है, तो मैं 1210 पुराएंगे तो 1225 में से आपको 15 घटाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा जो कि घटाने वाला में थोड़ा सा प्रोसेस आपको जो कि कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको प्लस वाला तो 35 तो ज़्यादा आ गया, तो 34 का वर्ग होगा, किसका वर्ग होगा, तो 34 का वर्ग होगा। ठीक है, तो 34 का वर्ग कितना होगा, यदि मान लेते नहीं जानते तो फटाक से इस प्रकार से करेंगे। अब 4 का वर्ग कीजिएगा, पिछला एक आया स्थान पर तो 16 करिए 6, अब सबको गुना कीजिए, 3 चौक 12 12 दूना 24 24 और हाथ में था 1 25 करिए 5। ठीक है, हाथ में चल 2, अब जो लास्ट में इसका वर्ग कर दीजिए, 3 3 9 हाथ में था 2 9 2 11, यानी कि 1156 बोल सकते हैं, कितना बोल सकते हैं 1156। ठीक है, चलिए तो मैं बोलता हूँ मेरे भाई 1156, 34 का वर्ग कितना है 1156, तो यहाँ पे हमने 34 लिखा, इसका वर्ग है 1156। अब इन दोनों के बीच का अंतर 1156 और 1210 के बीच का अंतर कीजिए। ठीक है,
तो अंतर आपका 54 का आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, +54 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 54 आ जाएगा। तभी तो जोड़ेंगे 1156 में तब ना 54 तो 1210 हो जाएगा। तो 54 आ गया। अब हमने बोला था इसका 2 गुना कर दीजिए, 2 से मल्टीपल कीजिए। 34 दूना मान लेते नहीं जान रहे तो 34 गुना 2 लिख दीजिए। ठीक है, आगे आपका आंसर 2 से कट जाएगा 27 बार में, ये 2 से कट जाएगा 27 बार में। अब मेरे भाई 34 दशमलव, ये यहाँ पे तो आपका 2 जीरो है और यहाँ भी दशमलव में आएगा क्योंकि 34 से अब भाग लगेगा, 0 दशमलव कुछ आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब मेरे भाई क्या करना ना, अब यह 34 से 27 में भाग देना डिफिकल्ट हो गया। तो उस दरमियान देखिए आपका ये तो 34 है, तो ऑप्शन में देखिए क्या ये आ रहा है, दशमलव के बाद 34 आ रहा है। ठीक है, यदि आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। तो आ रहा है 0.1111.101 हमें 34 आना चाहिए क्योंकि कुछ ना कुछ दशमलव निकलेगा आंसर। 34 से 37 27 में भाग देंगे तो फिर 100 से भाग देंगे तो ये भी 34 उधरे चल जाएगा। तो आपका नहीं आया तो राइट आंसर ई मार दीजिएगा। ठीक, इतना सा तो कर ही सकते हैं मेरे भाई, इतना सा तो थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बोल दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है, तो ध्यान में रखना है। तो थोड़ा बहुत कोई डिफिकल्ट लगे तो वैसे कर लेना। ठीक है, तो इस कैटेगरी का जो एक एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पे ये दशमलव नहीं है। ठीक है, इस कैटेगरी का जो ये दिया गया ना, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान में रखना। तो मेरे भाई रूट के अंदर 654 है, हमने बोला इसका आसपास का वर्ग को ढूंढना है। ठीक है, तो हमने बोला 35 तक का मेरे भाई वर्ग जो कि याद रख लीजिए, जो कि आपके बेहतर के लिए जो कि फायदा होगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे मेरे भाई 625 यानी 25 का वर्ग इसको बोल सकते हैं। तो 25 का वर्ग होता है 625, कितना था 625। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा 25 प्लस 625 और 54 के बीच का अंतर, तो 25 25 50 यानी 29 हो गया, बटा इसका डबल गुना कर दीजिए। 25 को 2 से गुना कर दीजिए तो 50 हो जाएगा। नहीं, अब 50 से इसमें भाग दे दीजिए, 50 से इसमें क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। अब बोलिएगा भाग देने के बाद भी दशमलव कुछ ना कुछ आएगा कि नहीं आएगा, अब बिल्कुल आएगा। अब देखिए, अब आपको डायरेक्ट आंसर मारना है। अब बोलिए डायरेक्ट आंसर कैसे मार सकते, 25 तो ये होगा नहीं, 25 दशमलव कुछ आएगा, 25.0 है, एक 25.57। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है कि ये होगा कि ये होगा, तो उस दरमियान आपको क्या करना, भाग कर देना। तो कैसे करना है, 50 को ऐसा गुना कर दीजिए जो कि 100 हो जाए, ताकि दशमलव बैठाने में आसान हो जाए। बोलेगा 2 से गुना, तो नीचे 2 तो ऊपर भी 2, तभी तो संतुष्ट होगा। 2 कटेगा तो खत्म होगा। तो अब देखिए 100 हो गया, नीचे में 100, यहाँ हो गया 58। ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव हो गया, दशमलव हो गया, 25 जुटेगा तो हो गया 25.58। ठीक है, तो फटाक से बोल दीजिए ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से आप फटाक से अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आता होगा। अब देखिए ये वाला, अब ये वाला तो 4 को है, इसमें तो ये तो आपका वर्गमूल है ना, 1296 वर्गमूल है। किसका वर्गमूल है मेरे भाई, 36 का वर्गमूल है, 36 का। बराबर है वाट के स्थान पे x स्क्वायर, फिर से x स्क्वायर पट्टे आएगा तो रूट के अंदर जाएगा, जो 36 का जो क्या आ जाएगा बाहर 6। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस कैटेगरी से पूछता है मेरे भाई, ध्यान में रखना है थोड़ा सा। अब देखिए मेरे भाई 60 नंबर प्रश्न, देखिए 51 नंबर जैसे प्रश्न बताएं वैसे 60 नंबर प्रश्न है। ये जो 60 नंबर में इस प्रकार से आएगा सभ्य में। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर इस प्रकार से सभ्य में। ठीक है, तो ऐसे है, तो जैसे 51 बताया वैसे आपका मेरे भाई 60 नंबर है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं। 51 में क्या बताए थे, सब मेरे रूट है। हमने बताए थे कि जो आपको इस प्रकार से रूट के अंदर रूट दिया रहे तो आपको क्या करना है, 2 को ले लेना है, जो भी दिया रहे उसको 2 खंड करना, ऐसा खंड जिसका अंतर 1 हो। हम बोल सकते 2 गुना 1, तो बोल दिए। अब प्लस में है तो बड़ा वाला आंसर, माइनस में तो छोटा वाला आंसर, तो सब प्लस में तो बड़ा वाला यानी 2, तो 2 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बोले किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई हमने जो डेलीज बाय डेली का एक टारगेट रखा हूँ 10 प्रश्न, डेलीज बाय डेली 10 प्रश्न 8 PM में, वो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया ना। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें। मेरे भाई कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो को कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।